जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दुई जातियों के लिए 16 संस्कारों की आज्ञा दी गई है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु अथवा संन्यास पर्यंत सभी संस्कारों की एक विशेष विधि हुआ करती है। दुई जातियों का वेद आरंभ और उपनवीत संस्कार यही प्रधान संस्कार होते हैं। पूर्व काल में जब बच्चा पढ़ने के योग्य हो जाता था तो उसे सद्गुरु के आश्रम में ले जाया जाता था। उसे गुरु ग्रहण करके शौच आचार वेद की शिक्षा देते थे। इसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। विद्या समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से ही शिष्य को घर लौटना था तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। आज निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। घर में विवाह और शादी की तरह तैयारियां हो रही है। मिश्र जी ने अपने शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया है। घर के आंगन में मंडप बनाया गया है। विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, परिवार स्नेही और संबंधी बैठे हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही है। यथासंभव शौर क्रिया कराकर निमाई को मंडप में बुलाया गया। उनका सिर घुटा हुआ था। आचार्य ने उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र पहनाए। आचार्य के लिए सुदर्शन और विष्णु पंडित ये दोनों आए हुए थे। उन्हें पीले वस्त्र की लंगोटी पहनाई, ओढ़ने को मृग चर्म दिया, हाथ में बड़ा सा एक पलाश का दंड दिया। अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए थे। गोरे रंग के तो वे थे ही, शरीर पर पीले वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। पिता के पास बैठकर इन्होंने समिधा दान किया, अग्नि में आहुति दी, यज्ञोपवीत धारण किया। मिश्र जी ने एक वस्त्र की आड़ करके इनके कान में वेद माता सावित्री अथवा गायत्री मंत्र का उपदेश किया। मंत्र को जैसे ही इन्होंने सुना निमाई भाव में मग्न हो गए। मंत्र को सुनते ही बड़े जोर से हुंकार भरते हैं और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। हाथ का दंड एक और गिर जाता है। ये अचेत हो जाते हैं और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। प्राण वायु बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। यज्ञ का धुआं लगने से आंखें लाल लाल आधी खुली हुई होती है। ऐसी अवस्था देखकर सभी लोग घबरा गए। मिश्र जी ने इनके मुंह में जल डाला। पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? जब इनकी मूर्छा भंग हुई तो सबसे पहले इन्होंने पिता से पूछा। ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्र को गुरु के गृह में रहकर भिक्षा पर निर्वाह करना होता था। यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का अभिनय कराया जाता है। इसलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दे दी गई। निमाई के हृदय पर उस संस्कार का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। ये काम होते ही उनकी काया पलट हो गई। मुख पर एक अपूर्व ज्योति दिखने लगी। एक हाथ में दंड लिए, दूसरे में झोली लटकाए निमाई ब्रह्मचारी के वेश में बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। ऐसा लग रहा था मानो वामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने जा रहे हों। सबसे पहले अपनी माता के पास जाते हैं, फिर बारी बारी से सभी के सामने जाते हैं और कहते हैं, भवती भिक्षाम देही। स्त्रियां इनके रूप और लावण्य को देखकर मुग्ध हो जाती हैं। माता पुत्र स्नेह की हिलोरे लेने लगती है। कोई मिठाई का थाल, कोई फल, कोई द्रव्य भी इनकी झोली में डाल देता। इसी बीच एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते संस्कार मंडप में आया। निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया। उसने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इनकी झोली में डाल दी। इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। सुपारी के खाते ही निमाई की बड़ी विचित्र दशा हो गई। भारी भावावेश में हो गए। माता से गंभीर स्वर में कहने लगे, माँ, आज से एकादशी के दिन कभी अन्न मत खाना। माता भी भावावेश में भूल गई कि निमाई ये बात मुझसे ही कह रहा है। माता बड़े विनय के साथ कहने लगी, जो आज्ञा, आज से हरिवासर के दिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगी।
थोड़ी देर बाद निमाई ने कहा, अच्छा अब हम जाते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करना। इतना कहकर निमाई फिर अचेत होकर गिर पड़े। उनके अपूर्व कार्यों को देखकर मिश्र जी बड़े चौंक गए। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो मिश्र ने पूछा, बेटा क्या बात थी, तुम क्या कर रहे थे? निमाई ने बड़ी सरलता के साथ उत्तर दिया, नहीं तो पिताजी, मैंने तो कोई बात नहीं कही, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ थोड़ी सी नींद सी आ रही है। लोगों ने कहा, क्या किसी भूत प्रेत का आवेश हुआ है? किसी ने कहा, किसी दिव्य आत्मा का आवेश हुआ है। किसी ने कहा, नहीं, साक्षात हरि भगवान का आवेश आया है। तो यज्ञोपवीत के समय निमाई का नाम रख दिया गया गौर हरि। स्त्रियों को यह नाम बहुत ही प्रिय था। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर हरि का समावर्तन संस्कार किया गया, वस्त्र बदल दिए गए, आंखों में काजल लगा दिया गया। नए वस्त्र पहनकर गौर हरि बाहर आए, माता पिता के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम किया, सभी वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका व्रत बंध संस्कार समाप्त हुआ। यज्ञोपवीत हो जाने के बाद में आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप इन्हें पढ़ने भेजा गया। बाल्यकाल से ही बड़ी मेधा शक्ति थी। जो एक बार पढ़ लेते थे, दोबारा इन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। अध्यापक इनके से बड़े ही प्रसन्न रहते थे। निमाई भी अब अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप भी व्याकरण का अध्ययन करने जाने लगे। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।